मैं विशाल साठे हेल्थ चैनल के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्या आपने कभी किसी ऐसी जड़ी बूटी के बारे में सुना है जो बुखार, जोड़ों का दर्द, स्किन डिजीज और यहां तक कि पथरी और हाइड्रोसील जैसी समस्याओं में भी असरदार हो? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही दिव्य वनस्पति के बारे में जिसका नाम है लताकरंज। इसे अंग्रेजी में फीवर नट कहते हैं और इसका वानस्पतिक नाम है सीजलपीनिया बॉन्डक। लताकरंज एक कांटेदार झाड़ी होती है और इसकी पहचान करना मुश्किल नहीं है। इसके बीज सख्त और मोटे होते हैं और पत्तियां जुड़वा पत्तों जैसी नजर आती हैं। आयुर्वेद में इसे एकाक्षी या कंटक करंज जैसे नामों से भी जाना गया है। इसका संस्कृत नाम है लाताकरंजा। ये उन 64 दिव्य औषधियों में से एक मानी जाती है जिनका उल्लेख आयुर्वेद में विशेष स्थान के साथ किया गया है। अब आयुर्वेदिक गुणधर्मों की बात करें तो इसका रस तिक्त और कषाय होता है। इसका वीर्य उष्ण यानी गर्म होता है और विपाक कटु। ये वात और कफ दोष को संतुलित करता है लेकिन पित्त को बढ़ा सकता है, इसलिए पित्त प्रकृति वालों को सावधानी से उपयोग करना चाहिए। लताकरंज खास तौर पर कफ और वात से जुड़ी बीमारियों में बहुत फायदेमंद है। जैसे कि अगर गले में बलगम की समस्या हो तो इसके बीजों का चूर्ण अडूसा या अपराजिता जैसे कफहर वनस्पतियों के साथ लेने से बलगम जल्दी निकलता है और गले की खराश भी दूर होती है। क्योंकि इसका वीर्य उष्ण होता है, ये जोड़ों के दर्द और सूजन में भी अत्यंत लाभकारी है। इसके पत्तों को गर्म करके अगर दर्द वाली जगह पर बांध दिया जाए तो सूजन भी घटती है और दर्द भी जाता रहता है। खासकर जब चोट के कारण अंदर खून जम जाता है तो इसकी पत्तियों की सेक से और बीजों के सेवन से वो खून भी सूखने लगता है। ये जलोदर यानी जब शरीर में पानी भर जाता है वहाँ भी बहुत अच्छा असर दिखाता है। बीजों का चूर्ण 2 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार सेवन करने से पेट का पानी उतरने लगता है। अब इसके सबसे दिलचस्प उपयोग की बात करते हैं, हाइड्रोसील में। लताकरंज के बीजों का आकार पुरुष जननांग जैसे होते हैं और आयुर्वेद में इसे संकेत माना जाता है कि इसका असर उस अंग पर होता है। हाइड्रोसील की समस्या में इसके पत्तों को हल्का गर्म करके अंकोश पर बांधने से और ऊपर से सपोर्टर पहनकर सोने से 15 दिनों में आश्चर्यजनक लाभ देखा गया है। अगर लताकरंज की पत्तियां उपलब्ध न हों तो अपराजिता का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके बीजों का नियमित सेवन पुरुषों की शक्ति और पुरुषत्व को भी बढ़ाता है। ये काम शक्तिवर्धक और वीर्यवर्धक दोनों हैं। अब बात करते हैं इसके बुखार में उपयोग की। इसका नाम ही फीवर नट है और ये बुखार में बहुत प्रभावी है। इसके बीजों का काढ़ा बनाकर पिलाने से शरीर का तापमान तुरंत नियंत्रित होता है। पूरे पौधे में एक पीलेपन की झलक होती है क्योंकि इसमें गंधक यानी सल्फर की मात्रा अच्छी होती है। यही कारण है कि ये चर्म रोगों में बहुत प्रभावशाली है। इसके पत्तों या फूलों का पेस्ट बनाकर स्किन पर लगाने से खुजली, फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा जैसे रोग ठीक होते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल है और पेट के कीड़े, संग्राहणी या बवासीर में भी उपयोगी है। बवासीर में इसके पत्तों की पुल्टिस बनाकर बाहरी तौर पर और चूर्ण को अंदरूनी तौर पर देने से जल्दी राहत मिलती है। शरीर में कहीं गांठ हो, चाहे वो सूजन के कारण हो या किसी और वजह से, वहां भी इसके पत्तों और बीजों का पेस्ट या चूर्ण बहुत मदद करता है। अगर इसका उपयोग शीशम या पिंक छुई मुई जैसी दूसरी वनस्पतियों के साथ किया जाए तो प्रभाव और भी तेज हो जाता है। अब आते हैं पथरी पर। इसके बीजों का सेवन अगर खाली पेट 2-2 ग्राम पानी के साथ दिन में 2 बार किया जाए तो किडनी की पथरी धीरे धीरे घुलकर बाहर निकल जाती है। यहाँ तक कि कुछ मामलों में ये गैल ब्लैडर की पथरी को भी निकालने में सहायक रहा है। गैल ब्लैडर की पथरी में अगर आप इसके साथ जैतून का तेल, नींबू का रस, एप्पल जूस और पत्थर छटा भी लें तो परिणाम और बेहतर होते हैं। अगर आपको ये पौधा आसपास नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। इस जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले किसी वैद्य से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य से दी गई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग विषय के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय।